यदि तुम इस परीक्षा में सफल होती हो तो तुम। मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। सच्चाई को छिपाने का समय नहीं है। महाराज, मैं जो कहूंगा। मैं आ गई हूँ। इस वीर को सम्मानित किया जाए। छोटी चरड़िया भरी समुद्र। हाँ, समय के साथ घर। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण सपरिवार रहता था। उसका भांजा भी उसी के साथ रहता था। भांजा एकदम मूर्ख था। वो कोई काम दाम नहीं करता था, बस घर में रहकर मामा मामी की रोटियां तोड़ता रहता था। मामा मामी उससे अत्यंत परेशान रहते थे। वे उसे बार बार कहते, कुछ कमाओ, कुछ काम करो, पर उस मूर्ख को कोई काम ना आता था और ना ही कोई उसे कोई काम देता था। अंत में मामा मामी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने ये सोचकर उसका विवाह कर दिया कि शायद पत्नी के आने से उसका भाग्य खुल जाए। उन्होंने दोनों के रहने की अलग व्यवस्था भी कर दी। उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दहेज लेकर आई थी। उसी से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। परंतु जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी अब सब समझ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसका पति मूर्ख है, इसे कोई भी काम नहीं देगा। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम कहीं से भी कुछ ज्ञान सीख कर आओ। राह खर्च के लिए उसने उसे कुछ रुपए भी दिए। पत्नी की बात मानकर वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक वो यहां वहां भटकता रहा और अनेक दिन भटकने के बाद आखिरकार उसे एक ज्ञानी मिल ही गया। ज्ञानी को प्रणाम कर उसने कहा, ज्ञानी जी, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूं। ज्ञानी बोले, बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट होगा ही। मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को भी ज्ञान नहीं देता। मूर्ख ने पूछा, आप ज्ञान देने का क्या लेंगे? ज्ञानी बोला, एक ज्ञान का 1 टका। मूर्ख के पास 4 टके बचे थे। उसने वे 4 टके ज्ञानी को दे दिए। टके लेकर ज्ञानी ने पहले ध्यान किया, फिर बोले, अच्छी तरह याद कर लो। पहला ज्ञान ये है कि जिस बात को 5 आदमी कहे उसे सत्य मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान ये कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान ये कि पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। और चौथा ज्ञान ये कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। मित्रों, यहां जरा सोचिए, अगर आपके पास भी सिर्फ 4 मौके हों और 4 ज्ञान मिले, तो आप कौन सा ज्ञान सबसे जरूरी मानेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी आगे और भी अद्भुत मोड़ लेने वाली है, तो वीडियो को लाइक एवं हाइप करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह याद कर वह मूर्ख ब्राह्मण अपने घर लौटा। रास्ते में एक गांव में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जुटी हुई है। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था। तभी मूर्ख ब्राह्मण वहां पहुंचा। सभी ने उसे घेर लिया और कहा, वो उस लाश को उठाकर कहीं फेंक आए। पहले तो उसने सोचा, ब्राह्मण होकर मैं ऐसा काम क्यों करूं? फिर उसे ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की याद आई। 5 आदमी जो कहे उसे मान लेना चाहिए। यहां तो 5 से भी अधिक लोग हैं। उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में ले जाकर फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने चोगे से अनेक रुपए गिर रहे हैं। उसने सारे रुपयों को इकट्ठा किया और अपनी जेब में रखकर चुपचाप अपने घर आ गया। घर पहुंचने पर जब पत्नी ने उससे पूछा, ज्ञान सीख कर आए? उसने हाँ कहा, पर रुपया पाने की बात उसने पत्नी से छिपा ली। अब उसके पास अनेक रुपए थे। उनके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उनके ठाट बाट देख पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन एक पड़ोसन मूर्ख ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछा, दीदी, आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं? उसकी पत्नी बोली, मैंने तो कभी पूछा नहीं। पड़ोसन बोली, पूछना चाहिए। जो पति पत्नी से अपनी आमदनी छिपाता है, निश्चित रूप से वो गलत तरीके से धन कमाता है। यदि वो आपसे सचमुच प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं आज ही उनसे पूछूंगी। रात में मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी आमदनी का रहस्य जानना चाहा। तभी मूर्ख ब्राह्मण को तीसरे ज्ञान की याद आई। पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। उसने पत्नी से झूठ कह दिया, मैंने हाट से एक छटाक हरर एवं बहेड़ा खरीदा और उसे चूर्ण कर पानी के साथ पी लिया, जिससे मुझे अपार धन की प्राप्ति हुई।
और उसकी पत्नी ने अगले ही दिन अपनी पड़ोसन को सारी बातें बता दी। पड़ोसन ने अपने पति को ये बात बताई। उसका पति तुरंत हरल और बहेड़ा बाजार से ले आया और उसे पीसकर पानी के साथ पी गया। थोड़ी ही देर में वो पेट दर्द से तड़पने लगा, उसे दस्त आने लगे। अंत में वो मर गया। पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उनकी शिकायत की। राजा ने मूर्ख ब्राह्मण को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उसे ज्ञानी की चौथी बात याद आई। अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बताना चाहिए। उसने राजा को सारी बातें बता दी। राजा उसके सच बोलने से बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया। इस प्रकार मूर्ख ब्राह्मण ने 4 टके खर्च कर 4 ज्ञान पाए और उन्हीं ज्ञानों ने उसके जीवन को नई दिशा दी। जहां उसकी मूर्खता उसे कंगाल और अपमानित कर सकती थी, वहीं सच्चे ज्ञान ने उसे सफलता और सम्मान दिलाया। उसके जीवन की घटनाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में सही समय पर सही ज्ञान मिल जाए और उसका पालन किया जाए तो मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है और निर्धन भी धनवान हो सकता है। तो मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर मिला सच्चा ज्ञान इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको भी लगता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है तो कमेंट में जरूर लिखें, ज्ञान ही सच्चा धन है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें तो देव भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी कहानी किसी की जिंदगी की सोच बदल दे। तो मित्रों, मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। धन्यवाद।